मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका श्री अग्रसेन कॉलेज की इस ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था और हमने आपको जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि की संरचना को बताया था। आज के हम इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि के सिक्रेटेड हार्मोन, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन और फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं और इसके अलावा समय रहता है तो हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन ऑफ पीटीएच अर्थात पैराथायरॉयड के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्रेटेड हार्मोन्स। पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रवन किया जाता है? तो देखिए, पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वह है हमारा पैराथार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं पीटीएच। पीटीएच हार्मोन को कोलिप हार्मोन या कोलिप का हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस हार्मोन के बारे में कोलिप वैज्ञानिक ने 1925 में बताया था। किसने? कोलिप ने इस हार्मोन के बारे में बताया था, इसलिए इसको अपन कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यह जो हार्मोन है यह हमारा प्रोटीनिक हार्मोन है। इट मीन्स यह पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ हार्मोन होता है, जिसके अंतर्गत 84 एमिनो एसिड की चेन होती है। कितनी? 84 एमिनो एसिड की चेन होती है। वह इसका जो अनुभार है बच्चों वह बताया गया है कितना? 9500, इट मीन्स 9500 इसका अनुभार बताया गया है। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य जानकारी थी किसके बारे में? पीटीएच हार्मोन के बारे में, या यूं कहूं पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जिसे अपन पीटीएच कहते हैं। ठीक है, तो ये पीटीएच की क्या हो गई? सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक, अगला बिंदु है हमारा कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ पीटीएच। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, इट मींस पैराथार्मोन। अर्थात पैराथार्मोन जो हार्मोन है इस पर नियंत्रण, इसके स्त्रवन पर नियंत्रण किस प्रकार से होता है ये अपन को देखना है। तो देखिए बच्चों, पैराथार्मोन जो हार्मोन है इसके स्त्रवन का नियंत्रण होता है इसके फीडबैक के द्वारा। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा? फीडबैक के द्वारा। पहले पढ़ चुके हैं पर फीडबैक क्या होता है। ठीक है, तो फीडबैक के अनुसार जो है पीटीएच के स्त्रवन का नियंत्रण होता है। कैसे होता है? कि जब देखिए बच्चों हमारे ब्लड के अंतर्गत, या यूं कहूं कि ईसीएफ के अंतर्गत, ईसीएफ के अंतर्गत जब कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पीटीएच का बच्चों स्त्रवन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आई क्या? ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, ईसीएफ। ठीक है, तो ईसीएफ के अंतर्गत, इट मींस ब्लड के अंतर्गत या हमारे बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत कैल्शियम की मात्रा जब कम होती है तो पीटीएच का स्त्रवन क्या होता है? बढ़ता है। और जब कैल्शियम की मात्रा बच्चों क्या होती है? अधिक होती है, तो हमारे पीटीएच का स्त्रवन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट मींस कैल्शियम की मात्रा या कैल्शियम की सांद्रता की उपस्थिति का जो फीडबैक है वह हमारी ग्रंथियों को पहुंचता है और वहां से इसके स्त्रवन का नियंत्रण किया जाता है। बोलो क्लियर? ठीक है, तो इसका यही इतना सही है कि पैराथार्मोन जो हमारा हार्मोन है इसका जो कंट्रोल है, स्त्रवन का, सिक्रेशन का जो नियंत्रण है वह है इसके किसके? कैल्शियम की मात्रा के आधार पर होता है। इट मींस फीडबैक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, अब देखिए अपन सीधा आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ पीटीएच। फंक्शन ऑफ पीटीएच, इट मींस कार्य। इट मींस कार्य। किसके कार्य बच्चों? पीटीएच के कार्य। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका मुख्य कार्य है क्या? कि हमारे रक्त के अंतर्गत, ठीक है, या यूं कहूं कि हमारे ईसीएफ के अंतर्गत कैल्शियम
ठीक है, वह फास्फोरस की मात्रा का क्या करता है ये बच्चों, नियंत्रण करता है। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? एक सीधे शब्द में हमने बात की है, यहां पर एक सीधे तौर से बात की है कि मुख्य कार्य क्या है बच्चों। पीटीएच का मुख्य कार्य है कि हमारे शरीर के अंतर्गत कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखना, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में बनाए रखने का काम होता है किसका, पीटीएच का, इट मींस पैराथार्मोन का। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसके अलावा इसके और कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके अलावा इसके और कार्य हैं, जैसे कि कैल्शियम का अस्थियों से पुनः अवशोषण। ठीक है, कैल्शियम का अस्थियों से पुनः अवशोषण। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों कि जब हमारे ईसीएफ के अंतर्गत, ठीक है, जब ईसीएफ में कैल्शियम की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है या कमी होती है, तो क्या होता है बच्चों, हमारे एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको नाम दिया गया है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं बच्चों हमारी अस्थियों के अंतर्गत उपस्थित जो कैल्शियम होता है उसका क्या करती हैं, अपघटन करती हैं। ठीक है, इट मींस अस्थियों से कैल्शियम का क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है। किनके द्वारा, इन ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। कब, जब ईसीएफ में कैल्शियम की क्या होती है, कमी होती है। समझ में आई बात? जब हमारे शरीर के अंतर्गत ईसीएफ में, शरीर के अंतर्गत कहें या यूं कहें कि हमारे ईसीएफ के अंतर्गत कैल्शियम की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों से एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका, कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, उनके द्वारा कैल्शियम का क्या किया जाता है, अपघटन करके और उसे ईसीएफ में लाया जाता है। अब देखिए जब अस्थियों से किसको, कैल्शियम को पृथक कर लिया गया, अस्थियों से कैल्शियम को अलग कर लिया गया, तो क्या होगा, हमारी अस्थियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और कमजोर होने की कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। छिद्रित हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, या आसानी से हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब हमारे शरीर के अंतर्गत ईसीएफ में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं कैल्शियम से, अस्थियों से कैल्शियम का क्या करने लग जाती हैं, एब्जॉर्वेशन करने लग जाती हैं। बोलो क्लियर? ठीक है, एक काम तो ये हुआ। इसके बाद क्या है बच्चों, एब्जॉर्वेशन ऑफ कैल्शियम इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, इट मींस जठरांत्र जो होता है हमारा। ठीक है, अगला कार्य क्या है, जठरांत्र से कैल्शियम का अवशोषण, जठरांत्र से कैल्शियम का अवशोषण, अर्थात जो बच्चों ये पीटीएच है, पैराथार्मोन जो हार्मोन है, यह हमारे क्या करता है, जो हमारा जठरांत्र होता है, ठीक है, जो हमारी जठरांत्र होती है, उस जठरांत्र से कैल्शियम का क्या कर देता है, अवशोषण बढ़ाता है। ठीक है, अब ये यहां पर कैल्शियम का जो अवशोषण है वो कैसे बढ़ता है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, इसमें पीटीएच जो है वह डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है जठरांत्र से कैल्शियम के अवशोषण की प्रक्रिया को। तो क्या होता है, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो हमारी विटामिन डी होती है, यह विटामिन डी जो है वह पीटीएच की उपस्थिति में 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सी
कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है, कोलेकैल्सिफेरॉल। तो देखिए बच्चों सुनिए, मैंने क्या कहा कि यहां जठरांत्र से कैल्शियम का अवशोषण जो है वह डायरेक्ट किसके प्रभाव में नहीं होता है, पीटीएच के द्वारा नहीं होता है। तो कैसे होता है, तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि पीटीएच की उपस्थिति में विटामिन डी से 1,25 डिहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का निर्माण होता है। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ये क्या करता है बच्चों, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है या प्रेरक का कार्य करता है, जिससे कि हमारी जठरांत्रों के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण होने लगता है या कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा दिया जाता है। ये एक कार्य हो गया किसका, पीटीएच का, ठीक है। इसके अलावा अगला कार्य क्या है बच्चों कि देखिए बच्चों जो पीटीएच है, इस पीटीएच के कारण हमारी जो वृक्क नलिकाएं होती हैं उन वृक्क नलिकाओं के द्वारा कैल्शियम का रीअब्जॉर्वेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो पीटीएच के कारण क्या होता है कि वृक्क नलिकाओं के द्वारा ठीक है, वृक्क नलिकाओं के द्वारा कैल्शियम का रीअब्जॉर्वेशन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है, रीअब्जॉर्वेशन बढ़ जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, इस पीटीएच के कारण ही क्या होता है कि इन वृक्क नलिकाओं के द्वारा फास्फोरस का भी क्या हो जाता है बच्चों, रीअब्जॉर्वेशन बढ़ता है। क्लियर। तो इस पीटीएच के कारण क्या होता है कि जो हमारी वृक्क नलिकाएं हैं, इन वृक्क नलिकाओं के द्वारा कैल्शियम व फास्फोरस के रीअब्जॉर्वेशन की क्रिया को भी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यहां मैंने आपको 3-4 कार्य बताए हैं किसके, पीटीएच के। इसके अलावा और भी कार्य हैं, देखिए पीटीएच के बता देता हूं मैं आपको। पीटीएच के प्रभाव में क्या होता है बच्चों, पेशी संकुचन की क्रिया का नियंत्रण होता है, ठीक है, पेशी संकुचन का नियंत्रण होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अंडाणुओं के निषेचन की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया जाता है। क्या किया जाता है, अंडाणु के निषेचन की क्रिया को प्रभावित किया जाता है, ठीक है, प्रभावित करता है या किया जाता है। इसके अलावा यह हृदय स्पंदन को भी प्रभावित करता है और इसके अलावा यह क्या करता है, रुधिर स्कंदन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर ये बहुत सारे कार्य जो है पढ़े हैं किसके, पीटीएच के, ठीक है। तो ये क्या हुए आपके फंक्शन ऑफ पीटीएच, इट मींस पीटीएच के कार्य। अब देखिए यहां हम अगला बिंदु डिस्कस करते हैं पैराथायरॉयड के अंतर्गत। यह है हमारा क्या, हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन, ठीक है, हाइपर सीक्रेशन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अतिस्रवण, ठीक है। तो किसका अतिस्रवण पढ़ रहे हैं अपन, पीटीएच का, ठीक है। तो पीटीएच का जब क्या होगा, अतिस्रवण होगा, तो क्या प्रभाव देखा जाएगा बच्चों, इसकी उपस्थिति में जब हाइपर सीक्रेशन होता है तो कैल्शियम व फॉस्फेट लवण जो हैं, ठीक है, कैल्शियम व फॉस्फेट जो लवण होते हैं ये कहां आ जाएंगे बच्चों, हमारे ईसीएफ में आ जाएंगे, ठीक है। कहां जाते हैं, ईसीएफ में आ जाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो अस्थियां हैं, अस्थियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, और लचीली हो जाएंगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब पीटीएच अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो उससे हमारी जो अस्थियां हैं
उन अस्थियों से क्या होता है, रीअब्जॉर्बेशन होने लगता है कैल्शियम और फास्फोरस का, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप होती है। और वही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, क्या, किसके अंतर्गत, हाइपर सीक्रेशन के प्रभाव। तो वही बात यहां पर मैं हाइपर सीक्रेशन के बारे में बता रहा हूं कि कैल्शियम और फास्फोरस लवण जो है वो इस हाइपर सीक्रेशन कंडीशन में कहा जाते हैं, ईसीएफ में आ जाते हैं, जिससे कि हमारी अस्थियां क्या हो जाती हैं, कमजोर व लचीली हो जाती हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा हाइपर सीक्रेशन का क्या प्रभाव होता है कि ब्लड के अंतर्गत कैल्शियम की अधिकता होती है बच्चों, ठीक है, क्या, ब्लड में कैल्शियम की क्या होती है, अधिकता होती है। और कैल्शियम की अधिकता होने के कारण बच्चों हमारे जो वृक्क होता है वह पित्ताशय जो होता है, इस पित्ताशय और वृक्क के अंतर्गत क्या बन जाते हैं बच्चों, स्टोन पार्टिकल स्टोर होने लगते हैं, जिससे अपन वृक्क या पित्ताशय पथरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन जो बनते हैं वो किस कंडीशन में बनते हैं, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच की कंडीशन में बनते हैं। क्लियर, ये अगला इसका हाइपर सीक्रेशन का प्रभाव हो गया। इसके अलावा देखिए और क्या इसका हाइपर सीक्रेशन का प्रभाव है। देखिए बच्चों, जब हमारे हाइपर सीक्रेशन होता है पीटीएच का, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। सॉरी, हाइपर सीक्रेशन जब होता है तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इस कंडीशन को, इट मींस कैल्शियम की अधिकता वाली कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की क्या, अधिकता। तो जब कैल्शियम की अधिकता होती है, इट मींस हाइपर कैल्सीमिया होता है, तो क्या होता है बच्चों कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, इट मींस जो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वह जो पेशियां होती हैं, तंत्रिका कोशिका वह पेशियां क्या हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, या ये क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। और इसके कारण जो है क्या होता है, हमारे तंत्रिका व पेशी कोशिका के अंतर्गत कंपन उत्पन्न होते हैं, या अवांछित उत्तेजना उत्पन्न देखी जाती है, या अवांछित उत्तेजना इनके अंतर्गत उत्पन्न होती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या प्रभाव देखे जाते हैं हाइपर सीक्रेशन के, वह है कि जब हाइपर सीक्रेशन होता है तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जब यूरिन की मात्रा बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि प्यास क्या होती है, व्यक्ति को अधिक लगती है। और साथ में क्या होती है, भूख व्यक्ति की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भूख कम लग रही है, उसका कारण होता है क्या बच्चों, कब्ज का बढ़ना, ठीक है, कब्ज का बढ़ना। तो ये प्रभाव जो है वो किसके, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच के भी देखे जाते हैं। क्लियर, तो ये हमने देखा क्या, हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच। इसके बाद अपन देखते हैं हाइपो सीक्रेशन ऑफ पीटीएच। देखिए बच्चों, हाइपो सीक्रेशन ऑफ पीटीएच, ठीक, हाइपो सीक्रेशन ऑफ पीटीएच, इट मींस अल्प स्त्रवन। जब पीटीएच का क्या हो, स्त्रवन कम हो, तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, जब अल्प स्त्रवन होता है तो हमारे ईसीएफ के अंतर्गत कैल्शियम व फॉस्फेट के आयन या लवणों की मात्रा क्या होती है, प्रभावित होती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा तो क्या हो जाती है, कम, व फॉस्फेट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और यह जो दोनों की सांद्रता है ईसीएफ के अंतर्गत, ये प्रभावित करती है हमारे न्यूरॉन्स, इट मींस तंत्रिका कोशिका व पेशियों को, ठीक है, तंत्रिका कोशिका व पेशियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, हमारे इन तंत्रिका कोशिका और पेशियों के अंतर्गत ऐंठन उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है।
और जिसके कारण क्या होता है कि ऐंठन उत्पन्न होती है, और इस ऐंठन ये ऐंठन जो है वो कई बार स्थायी रूप में भी उत्पन्न हो जाती है। किस रूप में? स्थायी रूप में भी उत्पन्न हो जाती है, जिस कंडीशन को अपन कहते हैं क्या? टेटेनी। क्या कहते हैं इसको अपन? टेटेनी। ठीक है, तो टेटेनी क्या है? टेटेनी हमारी पेशियों के अंतर्गत उत्पन्न क्या होता है? स्थायी संकुचन होता है, और इस स्थायी संकुचन के कारण क्या होता है? व्यक्ति की कई बार मृत्यु हो जाती है। और ये जो स्थायी संकुचन के कारण मृत्यु होती है, उसका मुख्य कारण होता है कि हमारी जो श्वसन नलिकाएं हैं या जो श्वसन क्षेत्र है उसके अंतर्गत उत्पन्न क्या? टेटेनी या स्थायी संकुचन। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमने यहां तक पैराथायरॉइड के हाइपो एंड हाइपोस्टिकेशन तक पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।